नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। बात 2025 के आसन्न विधानसभा चुनाव की। बिहार की राजनीति में सीतामढ़ी जिले के बेलसंड विधानसभा क्षेत्र का काफी महत्व रहा है, वर्तमान में भी है। क्षत्रिय समाज इसे चित्तौड़गढ़ मानता है। आधार संभवतः अन्य जातियों की तुलना में आबादी अधिक होना और एक दो अपवादों को छोड़ इसी समाज से विधायक निर्वाचित होना है। पहले की बात छोड़ दीजिए, 1977 से 2020 तक के 10 चुनाव के परिणाम भी इस धारणा को मजबूत बनाते हैं। कैसे तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में प्रकाश उसी पर डाला जा रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो बेलसंड के 1977 से 2020 तक के 10 चुनाव में 7 में क्षत्रिय समाज के विधायक निर्वाचित हुए, 2 बार वैश्य बिरादरी का और 1 बार यादव समाज का परचम लहराया। सामान्य समझ में इस विधानसभा क्षेत्र की एक बड़ी खासियत यह भी है कि इसकी पहचान समाजवादियों के गढ़ की रही है, इस रूप में कि आमतौर पर इसी विचारधारा के लोग चुनाव जीतते रहे हैं। लोग कहते हैं कि इसी को दृष्टिगत रख दिवंगत समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह अपने गृह क्षेत्र महनार और गृह जिला वैशाली को छोड़ बेलसंड से किस्मत आजमाया करते थे। वैसे इस क्षेत्र से उनके चुनाव लड़ने की मुख्य वजह यह थी कि वह श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी में प्राध्यापक थे। बेलसंड से 4 बार विधायक निर्वाचित हुए थे, हालांकि 1 बार पराजय का भी मुंह देखना पड़ गया था। पहली बार 1977 में वह जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर विजयी हुए थे। जीत का क्रम 1980 और 1985 में बना रहा, परंतु 1990 में टूट गया। जनता दल के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय प्रसाद सिंह से वह मात खा गए, लेकिन 5 साल बाद 1995 में उनकी वापसी हो गई। बाद में वैशाली से सांसद निर्वाचित हो गए, तब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ना छोड़ दिया। ऐसा स्वाभाविक भी था। सन 2000 में बेलसंड से राजद की उम्मीदवारी रामस्वार्थ राय को मिली। रघुवंश प्रसाद सिंह की वहां की विरासत संभालने के लिए राजद नेतृत्व के भरोसे पर वह खड़ा उतरे। रामस्वार्थ राय ने सिर्फ जीत ही हासिल नहीं की, समता पार्टी के क्षत्रिय समाज के दबंग उम्मीदवार राणा रणधीर सिंह चौहान को धूल चटा चित्तौड़गढ़ से जुड़े मिथक को तोड़ राजनीति को चौंका भी दिया। लेकिन उनका दुर्भाग्य रहा कि जीत का सिलसिला बनाए नहीं रख पाए। फरवरी 2005 में किसी और से नहीं, राणा रणधीर सिंह चौहान की पत्नी लोजपा प्रत्याशी सुनीता सिंह चौहान से मात खा गए। कानूनी अड़चनों की वजह से राणा रणधीर सिंह चौहान खुद मैदान में नहीं उतरे थे, पत्नी को चुनाव लड़वाया था। तब से चुनाव के मामले में मोर्चा वही संभाल रही है। सर्वविदित है कि फरवरी 2005 के चुनाव में किसी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाने की वजह से विधानसभा गठित नहीं हो पाई। अक्टूबर 2005 में फिर से चुनाव हुआ। सुनीता सिंह चौहान हार गई। उस चुनाव में वह जदयू की उम्मीदवार थी। जीत संजय कुमार गुप्ता की हुई, जो राजद के उम्मीदवार थे। राजद ने रामस्वार्थ राय की जगह उन पर भरोसा जताया। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि संजय कुमार गुप्ता के पिता सत्यनारायण प्रसाद दिवंगत पूर्व मंत्री रघुनाथ झा के काफी करीबी थे। शिवहर से विधायक भी बने थे। रघुनाथ झा के सांसद बन जाने के बाद वही निर्वाचित हुए थे। कहते हैं कि सत्यनारायण प्रसाद के निधन के बाद रघुनाथ झा ने ही संजय कुमार गुप्ता को बेलसंड से राजद की उम्मीदवारी दिलवाई थी। शिवहर से इसलिए नहीं कि वहां से रघुनाथ झा के पुत्र अजीत कुमार झा चुनाव लड़ते थे। दिलचस्प बात यह कि बेलसंड में उन्होंने संजय कुमार गुप्ता को उस राणा रणधीर सिंह चौहान की पत्नी सुनीता सिंह चौहान के खिलाफ मैदान में उतरवा दिया था, जो कभी उनके खासम खास समझे जाते थे। परिणाम यह निकला कि सुनीता सिंह चौहान मात खा गई। संजय कुमार गुप्ता राजद नेतृत्व और रघुनाथ झा के विश्वास पर तो खरा उतरे, पर 2010 में पासा पलट गया। चित्तौड़गढ़ की शान लौट आई।
जदयू प्रत्याशी के तौर पर सुनीता सिंह चौहान ने राजद उम्मीदवार संजय कुमार गुप्ता को ही शिकस्त दे स्थानीय राजनीति में क्षत्रिय समाज का सिक्का फिर से जमा दिया। 2015 में संजय कुमार गुप्ता के समक्ष चुनाव से बाहर रहने की विवशता इस कारण पैदा हो गई कि जदयू महागठबंधन का हिस्सा बन गया। सिटिंग होने के नाते बेलसट की सीट उसके हिस्से में गई और बड़ी आसानी से उम्मीदवारी सुनीता सिंह चौहान को मिल गई। जीत भी उतनी ही आसानी से हो गई। एनडीए में यह सीट लोजपा के हिस्से में थी। उम्मीदवारी नासिर अहमद उर्फ लाल को मिली, जो 5,575 मतों के अंतर से पिछड़ गए। सुनीता सिंह चौहान के 33,785 मतों के मुकाबले नासिर अहमद उर्फ लाल को 28,210 मत ही मिल पाए। नासिर अहमद उर्फ लाल 2020 में भी लोजपा के उम्मीदवार थे। 10,687 मतों में सिमट गए थे। बेलसट में 2020 में क्या हुआ और 2025 में क्या होगा, इसकी चर्चा अगली प्रस्तुति में। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन ठाकुर की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।